इस वक्त हम शामली में मौजूद हैं और शामली के अंदर भी सियासत खूब चल रही है, क्योंकि मुकाबला सपा और भाजपा के बीच माना जा रहा है। तो ऐसे में पश्चिम के अंदर क्या होने वाला है, और ख़ासकर बात शामली ज़िले की 3 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर, और सबसे हॉट सीट कैराना भी है। शामली का भी अपना अलग ही महत्व है। क्या होगा शामली की सियासत में, बात करेंगे। हमारे साथ एमएलसी चौधरी वीरेंद्र सिंह जी मौजूद हैं। चौधरी साहब, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, आपका स्वागत है। चौधरी साहब, क्या लग रहा है शामली की सियासत में 3 सीटें हैं, कितनी सीटें जीतेगी आपकी बीजेपी यहाँ पर? देखिए, मैं यहाँ तो 3 सीटें हैं और तीनों पे प्रत्याशी भी घोषित हो गए, लेकिन मेरा अपना मानना है, भले ही आज लोग कुछ कह रहे हैं, अभी कैंडिडेट आ रहे हैं, अलग अलग पार्टियों के कैंडिडेट हैं, सब ने खड़े कर रखे, 4-5 दिन माहौल अभी विचलित है देश में, लेकिन मेरा अपना मानना है कि यहाँ तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आपको नहीं लगता कि जो जाट और मुस्लिम ये समीकरण बनाने की सपा ने जो कोशिश की है पश्चिम के अंदर, खासकर क्योंकि जाटों का एक बहुत बड़ा इलाका यहाँ पर है, काफ़ी वोट हैं उनके, तो ये भाजपा से अलग हटकर जो कोशिश किसानों के मुद्दे को लेकर जोड़ने की लोकदल से हो रही है, क्या उस मुद्दे पर जाट लोकदल से जुड़ेगा, सपा से जुड़ेगा? मैं शामली विधानसभा की बात कर रहा हूँ। यहाँ जाट 65 और 70 हज़ार के बीच में है, लेकिन हम भी लंबी राजनीति होगी जुड़े हुए हैं। आज जाट का ये मानना कि जाट सारा लोक दल पर जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। जाट जो पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, और दूसरी चीज़ अपने जनपद में हम देख रहे हैं कि यहाँ माननीय मोदी जी का विकास का और माननीय योगी जी का जो यहाँ कानून व्यवस्था का विशेष तौर से जो प्रकरण है, उसे देखते हुए जनता भूली नहीं है। यहाँ क्या हुआ, पलायन हुआ, सब कुछ हुआ, कानून व्यवस्था, आज जब से माननीय योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं तब से कानून व्यवस्था यहाँ बिल्कुल दुरुस्त है। और मेरा अपना मानना है कि जाट भी हमारे यहाँ शामली पे 4 जाट तो आगे कैंडिडेट, आप पार्टी का भी जाट आ गया और भाजपा का भी जाट है, लोकदल से है, और बहुजन का भी जाट आ गया, तो 4 जाट तो आ ही गए। और मेरा मानना है फिर भी भाजपा के साथ हर गांव के अंदर भारतीय जनता पार्टी में जाट के एक ग्रुप हमारी साथ है, और वो जाट भारतीय जनता पार्टी को ही मिलेगा। और निश्चित रूप से यहाँ भारतीय जनता पार्टी तीनों सीटें लेकर माननीय योगी जी के नेतृत्व में तीनों सीटें जीतेंगे। आपके पास 3 में से पहले 2 सीटें थी, तेजेंद्र निर्वाल और आपके जो थाना भवन से विधायक मंत्री जी हैं वो आपके पास थी, लेकिन कैराना आपके पास नहीं थी। तो इस बार कैराना को लेकर बहुत लोगों के मन में ये है कि बाबूजी की जो बेटी हैं वो चुनाव नहीं जीत पाई, इतना बड़ा राजघराना था, कहीं ना कहीं नीचे जा रही थी एक सियासत उनकी, अब टिकट हो गया है। क्या वो बातें निकल कर सामने आएंगी इस बार? फिर मृगांका सिंह वो काम कर पाएंगी जो एक नेता के तौर पर जनता देखना चाहती है? नहीं, मृगांका सिंह सीधी है। कल मैं गया था गढ़ी रामकोर में, शादी थी, वहाँ सारे इलाके के लोग थे, और मेरा अपना मानना है, चूँकि हम भी उसी समुदाय से हैं और क्षेत्र में हमारा भी वहाँ संपर्क है, कल काफ़ी लोगों से बात भी हुई, इस चुनाव में उनके प्रति सिंपैथी भी है और मेरी अपनी भी जिम्मेदारी है। अभी पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, आज आई थी बहन जी यहाँ, सुबह ही मिल के गई है, तो मैं समझता हूँ कि हम भी पूरा प्रयास करके निश्चित रूप से मेरा अपना विश्वास है कि मृगांका भी बड़ी भारी वोटों से चुनाव जीतेंगे। लेकिन चौधरी साहब, वहीं पर उनके भतीजे हैं अनिल चौहान, वो भी टिकट मांग रहे थे, अब तो मृगांका सिंह का टिकट हो गया। तो क्या लगता है, कुछ लोगों ने बताया कि अनिल चौहान कुछ नाराज़ हैं, तो क्या उस नाराज़गी को दूर करने का काम आप करेंगे? जब वहाँ बैठेंगे नाराज़गी सबकी दूर करेंगे, और टिकट मांगने का अधिकार सब जगह है, घर घर में मांग रहे हैं। हमारा भी पहले चला था, हमें भी था कि भाई उन्हें देंगे, बड़ा नाम है देंगे, हमने मने कर दी थी, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे वहाँ पर। तो मैं समझता हूँ अभी जल्दबाजी है, जज्बात है। अनिल चौहान भी टिकट मांग रहा था, लेकिन मेरा अपना मानना है कि 2-3 दिन बाद
वो भी संतुष्ट होकर सब लोग समाज के जुड़ के अब के बहन जी को विधानसभा के अंदर भेजने का काम करेंगे। अनिल चौहान जी से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा मुझे मृगांका सिंह से कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत पार्टी वालों से है। मुझे जिला पंचायत का टिकट नहीं दिया, उसके बाद मुझे जिलाध्यक्ष का नाम था मेरा वो नहीं किया, मुझे विधायक का टिकट भी नहीं दिया, तो पार्टी से नाराज़गी है। उन्होंने कहा पार्टी वाले आकर के बात करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे मृगांका से कोई दिक्कत नहीं, मैं उनके साथ हूँ। तो पार्टी से बात करके क्या मैटर को सुलझाने की कोशिश करेंगे आप? सुलझाएंगे, हम लोग ही बैठ कर सुलझाएंगे। पार्टी की तो जिम्मेदारी है ही, लेकिन मेरी भी अपनी जिम्मेदारी है। हमने अभी लखनऊ गए थे, बैठे थे, बात हुई, तो यहाँ अभी हमें भी उन्होंने जिम्मेदारी दी, तो मेरी अपनी जिम्मेदारी भी है। अगर यहाँ से अगर ये, चूँकि शामली में कैराने में हमारा भी संपर्क है, समाज के सभी लोगों से है, तो हमारी अपनी जिम्मेदारी भी है। और मैं समझता हूँ 2-3 दिन में गुस्सा घरेलू है, लेकिन 2-3 दिन बाद सुलझाएगा। हम ही बैठेंगे, समस्या का समाधान करेंगे। पार्टी से नाराज़गी है, पार्टी में बात करेंगे उनकी, लेकिन वो समाधान करके हम निश्चित रूप से मृगांका को चुनाव जिताने का काम करेंगे। 2 अंतिम सवाल हैं। एक सवाल ये है कि क्या सहारनपुर के अंदर मंत्री जी जाएंगे, प्रचार करेंगे भाजपा का? एक गुर्जर लीडर भी हैं आप, क्या गुर्जरों को फेवर में लाने की कोशिश की जाएगी? क्योंकि सहारनपुर के अंदर चौधरी परिवार भी चुनावी मैदान में है। देखिए, वहाँ का जो समीकरण है अभी जहाँ तक मैं नुकुड़ की बात करूँ, नुकुड़ में धर्म सिंह सैनी जी ने अभी पार्टी बदली है। समाज वहाँ टोटल नाराज है। मुकेश चौधरी को टिकट दिया गया है, तो मुकेश चौधरी का मेरा अपना मानना है, क्योंकि वहाँ सबसे जानकारी है। हम तो जाएंगे ही, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ, जहाँ जहाँ पार्टी जिम्मेदारी देगी, और दे भी रखी है, और हमारा अपने फर्ज भी है कि हम यहाँ जहाँ जहाँ हमारा संपर्क है, चाहे वो बिजनौर में है, अमरोहा में है, मेरठ में है, सहारनपुर में तो काफ़ी संपर्क है। और मेरी बात भी हुई है वहाँ करीब करीब नुकुड़ में सभी लोगों से, क्योंकि उनका मानना था, हमसे भी ऑफर आई थी, लेकिन हमने मने कर दी थी। मैं समझता हूँ कि नुकुड़ में कोई चुनाव जीतने में दिक्कत नहीं है। समाज 95% मुकेश चौधरी के साथ रहेगा। और जहाँ तक गंगोह की बात है, गंगोह में कीरत सिटिंग एमएलए है, इंदर सेन जी चुनाव लड़ रहे हैं, बसपा से नौमान आ गए, तो वहाँ थोड़ा टिपिकल तो रहेगा, लेकिन मैं समझता हूँ वहाँ भी कैंडिडेट हमारा जीतेगा। अंतिम सवाल आपको लेकर, क्या शामली से टिकट मांगा था मनीष के लिए मंत्री जी? ये भी सवाल बहुत चर्चाओं में रहा कि मंत्री जी टिकट मांग रहे हैं, मांगा था कि नहीं मांगा था? ये तो पार्टी हाईकमांड बता देगी। मुझे अभी सदस्य विधान परिषद बना उन्होंने, कई महीने हुए हैं। शामली सिटिंग एमएलए निर्वाल है, तो हम इतनी गलती कैसे करेंगे जब हमें पता है कि भाजपा परिवारवाद के खिलाफ है। और मैं टिकट मांगने में शायद यहाँ से मुझे अगर कहीं जाना भी था किसी और मामले के लिए बुलाया भी, मैं केवल इसलिए नहीं कहा कि मुझे ही कहेंगे कि लड़के के टिकट के लिए आ रहा है, तो प्रश्न ही नहीं उठता शामली के हमने कोई टिकट शामली से मांगा हो। कैराने में नाम जरूर चला, पहले मेरा चला, हमसे कहा भी मैं तो अभी विधान परिषद का सदस्य बना हूँ, मैं क्यों चुनाव लड़ूँगा। तो इसलिए ये तो एक वैसे अफवाह है जैसे अनिल ने भी मांग रखा था, कहीं कहीं चर्चा में आई भाई मैं अच्छा चुनाव लड़ सकते हैं। मनीष चौहान गया जरूर वहाँ, बात की होगी, लेकिन मेरी किसी पार्टी में नेतृत्व में कहीं कोई टिकट के बारे में बात नहीं हुई, क्योंकि मुझे जानकारी है कि मेरा टिकट मांगना उचित नहीं है। वो भी राजनीति में है, हुक्म सिंह जी बहुत दिनों से, हमसे भी पहले परिवार राजनीति में है, और बहन मृगांका पिछला चुनाव हार गई, तो हमें भी पता था कि टिकट उनका होना चाहिए, और हमारी भी सोच यही थी कि टिकट उनका होना चाहिए, और यही आगे भी काम रहेगा, हम उसे जिताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद चौधरी साहब अपना कीमती समय देने के लिए। तो चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का मानना है कि पार्टी ने जिन उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है उनको जिताने का वो काम करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही।